नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज का वीडियो अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही फेमस बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन पर बेस्ड है, जिसमें 22 प्रोसेस बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप अपनी किसी भी डिज़ायर को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वेल्थ को इंक्रीज़ आप करना चाहते हो, या फिर आप अपने रिलेशनशिप को मधुर बनाना चाहते हो, या फिर आप अपनी किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या किसी भी तरह की कोई भी डिज़ायर हो उसको आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसके 3 प्रोसेस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन्हें आप जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला है रैम्पेज ऑफ एप्रिशिएशन, जिसमें आप अपने जो एप्रिशिएशन की टेक्निक है उसे यूज़ करके कैसे अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं और यूनिवर्स के अलाइन में रह करके आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रोसेस था द क्रिएटिव वर्कशॉप, जिसमें 4 पेपर्स लिए जाते थे और उसमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर में आप अपने अलग अलग गोल लिखते हैं और उसके बाद उसका वाई लिखते हैं कि आपको ये डिज़ायर चाहिए तो क्यों चाहिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो जब आप रीज़न पर ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं तो आपकी जो इम्पेशेंसनेस है या फिर जो डाउट है आपको अपनी डिज़ायर्स को लेकर के, ये मेरी विश कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, और इसके पीछे मैं इसके लिए वर्दी नहीं हूँ, अगर इस तरह की फीलिंग्स आपके पास रहती हैं तो कहीं ना कहीं वो डिज़ोल्व होती रहती हैं जब आप वाई ढूंढने लग जाते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस क्रिएटिव वर्कशॉप, जो आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कराने में बहुत हेल्प करता है। और आज मैं आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ उस प्रोसेस का नाम है वर्चुअल रियलिटी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वर्चुअल रियलिटी प्रोसेस में आपको क्या करना है, इसे कब करना है, कैसे करना है और इसे आप करके क्या मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि वर्चुअल रियलिटी है क्या। वर्चुअल रियलिटी यानी कि जो आप इस समय आपकी जो रियलिटी है उसमें आपको नहीं जीना है, बल्कि जो आप डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको एज अ रियलिटी आपको बना करके उसे ही जीना है। ठीक है, इस प्रोसेस को आपको कब करना चाहिए? आप इस प्रोसेस को तब करेंगे जब आप बहुत ही हैप्पी मूड में हो, बहुत ही जॉयस फील कर रहे हो, बहुत ही आपकी वाइब्रेशंस हाई हो, तब आप बहुत ही प्लीजेंट मूड में जब आप हो तब इस टेक्निक को करिएगा, तो ये हाईली इफ़ेक्टिव होगी। जब भी आप करें तो आप ध्यान रखिए आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ना हो, आपके पास समय हो और आप अकेले में बैठकर एक प्लीजेंट वे में अपनी विश को जीना चाहें तो आप इस टेक्निक को करेंगे। यूनिवर्स एक जीनी की तरह है जो आपके हर थॉट्स पर काम करता है। जो भी आप थॉट्स यूनिवर्स में देते हैं वो उस पर यूनिवर्स काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक इसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आप जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं उस पर वो काम करने लग जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में और जो भी प्ले है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाता, भले ही आप वो लाइफ जी रहे हो या फिर आप उस लाइफ को जीने की एक प्ले कर रहे हो कि हाँ मैं इस लाइफ को जी रहा हूँ, भले ही आप विजुअलाइजेशन में जी रहे हैं, लेकिन आपका माइंड उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता जिसका हम लाभ ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसे हम अपनी वर्चुअल रियलिटी बना करके एक ऐसे मोड पर आ जाएंगे जब ये रियलिटी ही में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, क्यों, कैसे, ये हमारे क्वेश्चंस हैं। यूनिवर्स के पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने $100 मिलियन मांगे हैं तो वो क्यों आएंगे और कैसे आएंगे ये आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपनी सोच को क्रिएट करना है और आप जैसे ही अपनी सोच को क्रिएट कर लेंगे उस लाइफ को जीने का आनंद लेने लग जाएंगे। उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे मैं यही जीवन जी रहा हूँ, तो फिर आपके पास वो जीवन आने लगेगा, अट्रैक्ट होकर के आने लगेगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास ये साइन जाएगा कि आपको ऐसा ही लाइफ चाहिए और आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं। जो लोग मिजरीज में जीने के आदी हो जाते हैं उनको उसी में ही मज़ा आने लगता है और यूनिवर्स के पास इस तरह का संकेत जाता है कि इसे मिजरीज चाहिए, तो उसके पास और भी मिजरीज आना शुरू होती हैं, और भी परेशानी, और भी ज़्यादा बीमारियां, और भी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन्स आने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स में दी हैं और इसी वजह से यूनिवर्स उसी आपकी वाइब्रेशन को के अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी लाइफ में भेज रहा है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि आभासी वास्तविकता यानी कि वर्चुअल रियलिटी क्या है और इसे
कब करना चाहिए, आपकी वाइब्रेशंस उस समय कैसी होनी चाहिए जब आप इस टेक्निक को कर रहे हो। इब्राहिम के अनुसार इस टेक्निक को आपको तब करना चाहिए जब आप किसी क्यू में खड़े हों, किसी ड्राइव पर हो, या फिर आप बेड पर हो, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो और आप उस समय कुछ एंजॉय करना चाहते हो, तो आप अपनी वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं, आँखों को बंद कीजिए और आप चाहें तो खुली आँखों से भी मानसिक चित्रण कर सकते हैं। आपको सोचना है अपने सपनों का जीवन और सपनों के जीवन को क्रिएट करना है। आप जैसी भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपका जो भी गोल हो, उसके अकॉर्डिंग एक पिक्चर बनाइए, क्लियर पिक्चर, और उसे मूवी फॉर्म में क्रिएट करके और उसे जीना शुरू कीजिए। पूरी तरह से उसे दिल से जीना शुरू कीजिए, उसमें आनंद लेने लगिए। इतना आप उसमें खो जाएं कि आपके अंदर उस वाइब्रेशंस, उस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट होने लग जाएं, और वो वाइब्रेशन जैसे ही यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आएंगी वैसे ही वो चीज़ें यूनिवर्स आप तक पहुंचा देगा। इब्राहिम अपनी बुक में वर्टेक्स वर्ड का बहुत यूज़ करती हैं। वर्टेक्स का मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई भी विश करते हैं वैसे ही सेम वो चीज़ वर्टेक्स में आपके लिए क्रिएट हो जाती है यूनिवर्स में। लेकिन क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं होते, आपके पास जो एनर्जी है वो लो लेवल पे होती है, इस वजह से आप उसे अलाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस मूवी को जीना शुरू करते हैं, इस वर्चुअल रियलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना शुरू करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई होने लगती हैं, आप यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आने लगते हैं। वर्टेक्स में वो चीज़ें जो आपके लिए हैं वो आप तक अट्रैक्ट होकर आने लगती हैं। तो अब क्वेश्चन है कि क्या आप इसे नेगेटिव मूड में भी कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है या आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो भी क्या आप इस टेक्निक को कर सकते हैं अपने मूड को स्विच करने के लिए? तो बिल्कुल नहीं, इस टेक्निक को आपको स्विच करने के लिए नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इब्राहिम पहले ही बताती हैं कि इस टेक्निक को आप तब करेंगे जबकि आपकी वाइब्रेशंस आई हो, आप खुश हो, आप प्लीजेंट मूड में हो, आप कुछ और भी अपने वाइब्रेशन को और भी ज़्यादा पीक पर ले जाना चाहते हो, तब आप इस टेक्निक को कीजिएगा। इस टेक्निक का यूज़ आप नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट में आने के लिए नहीं करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि फिर नेगेटिव में अगर हम हैं, नेगेटिव स्टेट में, तो पॉजिटिव में आने के लिए हम क्या करें? तो आप सिंपल से मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखों को क्लोज करके बैठिए, अपनी ब्रीदिंग पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए या फिर साउंड्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, और उसके बाद जैसे ही आप ऐसा करने लगते हैं 10 से 15 मिनट के बाद आपको अपने जो भी स्टेट है उसमें चेंजेस महसूस होंगे, और इसके बाद आप एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। और इसके बाद जैसे ही आपको लगे कि अब आपकी वाइब्रेशंस आई हैं, आप खुश हैं, तब आप वर्चुअल रियलिटी के इस गेम को खेलना शुरू कीजिए। क्या इस टेक्निक को करने का कोई स्पेशल टाइम भी है? नहीं, इसका कोई भी टाइम नहीं है, आप दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, बस आपका हैप्पी होना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि इस टेक्निक को हमें क्यों करना चाहिए और इसे करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। देखिए, हमारे पास जो भी थॉट्स आते हैं वो रिपीटेड होते हैं। ज़्यादातर ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि पास्ट से रिलेटेड होते हैं, या फिर हमें फ्यूचर का एक अनसर्टेनिटी होती है, या फिर पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसके लिए हम दुख मना रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपके थॉट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रिपीटेड होते हैं, और यही सब सोचने में आपका पूरा दिन जाता है। अगला दिन भी आप इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं विचारों को रिपीट करके स्टार्ट करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कोई वैल्यूएबल पर्सन नहीं आ रहा है, मेरी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। क्योंकि आपके थॉट्स रिपीटेड हैं और आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में भी कुछ नया क्रिएट नहीं हो रहा है। तो अगर सच में आप अपने जीवन में कुछ नया मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स में जीना चाहते हैं, अपने लिए एक सुंदर सी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने विचारों से कीजिए, अपने विचारों में उसे जीना शुरू कीजिए, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपको आपकी सपनों की दुनिया है वही आपकी वास्तविकता की दुनिया कब बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। अब आपका प्रश्न होगा कि क्या विजुअलाइजेशन और वर्चुअल रियलिटी दोनों एक ही है? तो हाँ, बिल्कुल, दोनों एक ही है। इब्राहिम हिक्स ने वर्चुअल रियलिटी नाम दिया है विजुअलाइजेशन को, जिसमें कि आप अपने सपनों की ज़िंदगी में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहीं पर रहना पसंद करते हैं, और उसे इतना एंजॉय करते हैं कि वो आपकी प्रेजेंट में बहुत ही जल्द आ जाता है। इब्राहिम बताती हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें ऐसा कंप्लेन करते हैं कि उन्हें विजुअलाइजेशन नहीं होता, तो फिर क्या कर सकते हैं। ऐसे में
इब्राहिम का आंसर ये है कि इब्राहिम कहती हैं कि अगर आप किसी भी इवेंट को याद कर पाते हैं, अपने पास्ट के किसी भी एक इवेंट को याद कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको विजुअलाइजेशन आता है। और आप अगर विजुअलाइजेशन जानते हैं तो आप अपने सपनों की दुनिया को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना है, अपना गोल लिखना है, इसके बाद में उसकी एक क्लियर पिक्चर बनानी है कि ये पिक्चर कैसी होगी। अगर आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग हैं तो आप उस समय कैसे दिखेंगे, आपका चमकता हुआ चेहरा, खिलखिलाती हुई आंखें कैसी होंगी, आप कैसे लोगों से बात कर रहे होंगे, कहाँ घूमने जा रहे होंगे, कैसे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। या फिर अगर आप वेल्थ के लिए देखना चाहते हैं, गोल क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए आपने वेल्थ के लिए एक गोल क्रिएट किया है कि आपको हर महीने 1 करोड़ रुपए की इनकम चाहिए, तो वो इनकम आ रही है आपके बैंक अकाउंट्स में, किस तरह से आ रही है, आप उसे निकाल रहे हैं और कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर उसे सेव कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किस तरह से आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या क्या आपने ख़रीदा है, ये सारी चीज़ों को देखना शुरू कर दिए और उस जीवन को जीना शुरू कीजिए जो आपकी इतनी अर्निंग के बाद स्टार्ट होने वाला है। इसी तरह से अगर आप रिलेशनशिप के लिए विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं तो आप सब सोच सकते हैं कि इस पर्सन के साथ मेरा रिश्ता हो गया तो मैं कैसी ज़िंदगी जीऊँगी, कहाँ जाऊँगी और फिर कैसे हम एक साथ में बैठ कर के बातें करेंगे। आप इस तरह से एक क्लियर पिक्चर बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो किस कंपनी में आपको जॉब चाहिए, उस कंपनी को आप देखिए कि आप वहाँ पर जा रहे हैं, कैसे वहाँ पर आप अपनी प्रेजेंस के लिए साइन कर रहे हैं, कैसे आप वहाँ पर लेक्चर्स दे रहे हैं, कैसे आप वहाँ पर अपने आप को जो है डोमिनेंसी क्रिएट कर रहे हैं अपने आप की, और पूरी तरह से एक क्लियर पिक्चर बनाइए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या सारे जितने भी एरियाज़ हैं सभी एरियाज़ को लेकर के एक मूवी बना सकते हैं? डेफिनेटली आप बना सकते हैं। आप हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर सभी को लेकर के एक मूवी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग हैं, आपके पास अच्छी खासी इनकम आ रही है, आपके पैसिव इनकम सोर्सेज, आपके एक्टिव इनकम सोर्सेज बढ़ रहे हैं, आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं, आपको जो भी डिज़ायर आपकी चाहिए, आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं वो सारी चीज़ों को आप क्रिएट कीजिए और फिर उसे जीना शुरू कीजिए। ऑथर कहती हैं कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीना तो चाहते हैं लेकिन अधिकांशतः समय आपका सोचने में जाता है बीमारियों के बारे में, गिल्ट के बारे में, शेम के बारे में, किसी फ्रस्ट्रेशन के बारे में, किसी पास्ट के इवेंट के बारे में, इस तरह की चीज़ें, किसी फियर के बारे में, किसी फोबियाज़ के बारे में। आप कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं जो कि आपके यूनिवर्सल अलाइनमेंट को तोड़ देता है। और अगर आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में नहीं होते हैं तो चाहे आप जितना भी कोशिश कर लीजिए कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में आ जाएं, लेकिन ये तब तक नहीं आएंगी क्योंकि यूनिवर्स आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, यूनिवर्स आपके नाम को नहीं जानता, यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को समझता है। अगर आप ऐसे थॉट्स क्रिएट करेंगे जो कि आपको लो एनर्जी में रखेंगे तो आप यूनिवर्सल अलाइनमेंट में कभी भी नहीं आ पाएंगे। और भले ही आप कितना भी मैनिफेस्टेशन कर लें, कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर लें, कितनी सारी ही टेक्निक यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई नहीं हो रही हैं किसी भी टेक्निक को करने के बाद और आप सिंपली सिर्फ 5 मिनट के लिए सोच लेते हैं और उसके बाद आप 24/7 आप फियर के बारे में सोच रहे हैं, डाउट के बारे में सोच रहे हैं, फोबियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को लो कर रहे हैं, नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से कभी भी उस लाइफ को नहीं जी पाते। फिर आप कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आप अधिक समय आप अपने उस थॉट को दे रहे हैं जो कि आपको नहीं चाहिए, जबकि करना आपको इसका उल्टा है। आपको अधिक समय उस थॉट को देना है जो चीज़ें आपको चाहिए। तो अगर आप इन सभी थॉट्स के साथ में हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को लो फ्रीक्वेंसी में आपने कर रखा है तो सबसे पहले आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से मैंने आपको रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन की टेक्निक बताई थी जो कि इब्राहिम हिक्स के द्वारा बताई गई फर्स्ट प्रोसेस है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं या खुद को अप्रिशिएट करते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं। आप चाहें तो ग्रैटिट्यूड का भी यूज़ कर सकते हैं, मेडिटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। इनसे आपको तुरंत ही स्विच करने का
का मौका मिलेगा। और जैसे ही आप स्विच करके एक नई स्टेट में आते हैं और उस समय आपके पास टाइम है तो आप इस गेम को खेल सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट कीजिए और फिर देखिए कैसे चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाएंगी। इब्राहिम कहती हैं कि अपने गोल्स को बड़ा रखिए, क्योंकि यूनिवर्स नहीं जानता कि आप $1,000,000 चाहते हैं या $1,000,000 की लाइफ को जी रहे हैं, उसमें अंतर वो नहीं करता। इसलिए आप जितना भी मांगेंगे वो चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, बस आपको अपनी एनर्जी को हाई रखना है। इब्राहिम इस टेक्निक में सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं रिसीविंग मोड को, यानी कि आपने डिज़ायर को बता दिया यूनिवर्स को, आपने एक मूवी क्रिएट कर ली, लेकिन आपकी वर्चुअल रियलिटी बन चुकी है, आपका वर्टेक्स तैयार हो चुका है। यूनिवर्स ने जैसे ही इमीडिएटली आपने अपनी डिज़ायर्स को शूट किया, वैसे ही यूनिवर्स ने ठीक आपके डिज़ायर को पूरा करने के लिए उसे वर्टेक्स में बना दिया, लेकिन वो आप तक पहुंचता क्यों नहीं है? क्योंकि आप रिसीविंग मूड में नहीं होते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझिए, मान लीजिए आपने रेडियो का चैनल ऑन किया है और आप सुनना चाहते हैं FM रेडियो। आपने 93.5 FM आपको लगाना था, लेकिन आपने लगाया है 91.1 FM और आप कह रहे हैं कि मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपने चैनल ही गलत सेट किया है। इसी तरह से आपकी डिज़ायर एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल कर रही है, जबकि आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रैवल कर रहे हैं, और जब तक आप सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें आप तक नहीं आएंगी। तो आपको करना क्या है? आपको अपने थॉट्स पर काम करना है, उन्हीं चीज़ों पर फोकस रखना है जो आपको चाहिए, और जैसे ही आपको समय मिले वैसे ही इस गेम को आप ज़रूर खेलिए। इसे आप कब तक करें? जब तक कि आप इसे करना चाहें और जब तक कि आपको इसमें आनंद महसूस हो, तब तक इसे आप कीजिए। और जब आपको लग रहा हो कि अभी मुझे ये नहीं करना है, तब आप किसी दूसरे प्रोसेस को कर। इब्राहिम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझाती हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी डिज़ायर्स को शूट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग आप छोटी चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि आप विजुलाइज़ कर सकते हैं, या फिर आप वर्चुअल रियलिटी में ये सोच सकते हैं कि आप किसी एक ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ पर आप कभी जाना चाहते थे और वहाँ पर आप गए हैं, और वहाँ पर जो आपके स्किन को छूती हुई हवा है वो आपको कैसा फील करा रही है, वहाँ के नज़ारे कैसे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, किसके साथ हैं। इस तरह की छोटी मूवी बनाकर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था वर्चुअल रियलिटी का कंप्लीट प्रोसेस। आई थिंक आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे और इसे आज से ही करना स्टार्ट करेंगे। भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप में से कितने लोग इस टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, NLP से रिलेटेड और स्वर विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस मिले आपको सबसे पहले, और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सकें। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी स्प्रेड हो और सभी इब्राहिम की इस यूज़फुल टेक्निक का यूज़ करके अपनी लाइफ में बेहतरीन चेंजेस ला सकें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।